Hello everyone, welcome back to my channel. After a very long time I am back. किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा होगा वो बात अलग है, बट हाँ, तो द रीज़न वाई आई वॉज नॉट पोस्टिंग वीडियोज़, कोई रीज़न नहीं है उसका, मेरे एग्ज़ाम्स थे एंड दिस इज़ ऑल्सो अ रीज़न अगर मैं कहना चाहूँ तो बहुत टाइम के बाद ये सोचते सोचते कि ये ठीक हो जाएगा तब वीडियो बनाएंगे, ये ठीक नहीं हो रहा है। तो दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर द गर्ल्स और गर्ल्स who are suffering from acne. So I have been suffering from acne from past 1 year, हाँ कह सकते हो 1 साल से, ठीक है। पहले मेरी स्किन बहुत ही क्लियर हुआ करती थी, मतलब क्रिस्टल क्लियर, कुछ भी कर लो, कुछ भी खा लो, कुछ भी हो, कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होता था। बट सडनली पता नहीं क्यों माई स्किन स्टार्टेड ब्रेकिंग आउट। 2024 से मेरी स्किन अपना जो भी सब दिखाना स्टार्ट कर दिया था इसने। जब स्टार्टिंग में जब ये होता है तो घर वाले, और एक ये भी फैक्टर होता है, एज फैक्टर होता है कि हाँ आप इस एज में हो तो आपको ये होगा, तो ये कंसिडर करके मैंने कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया। और घर वाले भी कोई इतना वो नहीं कर रहे थे कि यार ठीक हो जाएगा, क्या है ठीक हो जाएगा, और हमको भी लग रहा था कि हाँ यार ये इस एज में होता है तो ठीक हो जाएगा। बट कुछ टाइम बाद जाके ठीक नहीं हो रहा था, वो और बेकार होते जा रहा था। तो सबसे पहले हमारा एक चीज़ होता है, अगर कुछ ऐसा होता है कि हम होम्योपैथिक मेडिसिन पे लेंगे, क्योंकि उससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, ऐसा सुना है। उसका कोई इफेक्ट भी होता है, हमको तो यही नहीं पता, उसका कोई इफेक्ट ही नहीं होता है, उसका साइड इफेक्ट का कोई इफेक्ट नहीं होता है। वो मैंने 4-5 महीने लिया और मुझे नहीं लगता उससे कुछ फ़र्क पड़ा। थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ा होगा, 5%, 4%, तो उससे कुछ हो नहीं रहा था और बहुत ही हो गए थे हम फ्रस्ट्रेट हो गए थे। तो हम कहे हटाओ इसको, बेकार है। तो थोड़े टाइम बाद वो अपने आप ही मतलब ठीक हो गया, मेरा एक्ने ठीक हो गया था बीच में, लाइक 2025 के स्टार्टिंग में ठीक हो गया था। बस एक्ने मार्क्स थे जो कि मतलब वो भी ठीक हो गए थे, कोई दिक्कत नहीं था, पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ था, थोड़े छोटे कुछ थे, मतलब एकदम क्लियर स्किन नहीं थी मेरी। और एक और बात आई वुड लाइक टू ऐड दैट, अगर कोई मुझे ये कह रहा है कि तुम अपना खाना सही करो, तुम अपना एक्सरसाइज सही करो इन द सेंस कि कुछ फिजिकल एक्टिविटी करो, शुगर इंटेक मत करो, डेयरी इंटेक मत करो, तो भाई ये सब हम कर चुके हैं, तो तुम अपना ज्ञान मत दो, ठीक है। हाँ, तो मैंने शुगर क्विट कर दिया था, मैंने एक्सरसाइज तो चलो इतना हमेशा नहीं करते थे, कभी कभी कर लेते थे, मतलब इसको मत काउंट करो एक्सरसाइज को, क्योंकि ठीक है। जंक फूड भी नहीं खाते थे, कभी कभी खा लेते थे, लाइक वंस इन अ मंथ कुछ ऐसा हो गया तो खा लिए, क्योंकि भाई एक लाइफ है, खा लो यार, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसकी वजह से नहीं हो रहा था, ठीक है, तो उतना कोई बात नहीं है। मिड जुलाई में हम ऐसा सोचे कि ये जो छोटे थोड़ा है ना, ये तो अभी हुआ है बहुत ज़्यादा, अभी फ़िलहाल मैं आपको बताती हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो फिर से होम्योपैथिक मेडिसिन ले लेते हैं, ठीक हो जाएगा। और वो एकदम बेकार डिसीजन था मेरा, क्योंकि 1 महीने में ही और भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा होने लगा, ठीक है। तो जो दिया था दवाई, उसने कहा कि ये होता है, मेरी दवाई पहले निकालती है। मैं कहा नहीं चाहिए भाई निकालने वाला, और रहने दो, अपना रखो अपने पास। तो हम वो छोड़ दिए, ठीक है, अब होम्योपैथिक छोड़ दिए। उसके बाद फिर बहुत ही बेकार हुई थी, तो 1 हफ्ते तक तो कुछ नहीं लगा, एकदम डीमोटिवेटेड, एकदम ऐसा दिन भर रो रहे हैं, स्ट्रेस है, एग्ज़ाम है पर स्ट्रेस है, बिकॉज यू डोंट अंडरस्टैंड, पीपल हु हैव अ क्लियर स्किन दे वुड नेवर अंडरस्टैंड हाउ दिस मेक्स यू फील, क्योंकि मतलब बहुत बेकार लगता है भाई। कोई भी आपको देगा ना, आपको टोक देगा कि अरे ये तुमको क्या हो गया, तुम्हारे चेहरे का दवाई नहीं करा रही हो। करा रहे हैं भाई, तुमसे ज़्यादा हमको चिंता है अपनी स्किन का। तुमको कुछ नहीं बोलना चाहिए भाई, शांत रहो, मत बोलो प्लीज़। एक ऑलरेडी दिमाग में बहुत स्ट्रेस चल रहा है, तुम और स्ट्रेस मत दो प्लीज़। ये तो बहुत सुंदर दिखती थी, अब पूरा सुंदरता ख़राब हो गया, पूरा चेहरा ख़राब हो गया है, ठीक है भाई। अब तुम ऐसा किसी को बोलोगे, किसी को कैसे लगेगा, बुरा ही लगेगा, तो ठीक ही नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या हो गया है। अरे यार, जब तुम कुछ नहीं कर सकते हो ना, तो तुम उसको चीज़ों को और ख़राब ही मत करो। कोई भी रैंडम आंटी आ जा रही है, कोई भी रैंडम अंकल। एक दिन हम गए, एक मार्केट में गए थे, अंकल जो शॉपकीपर है वो कह रहा है बेटा इधर आओ। मैं कहा क्या? कह रहा है इसके लिए कुछ कर रही हो? हम कहा भाई रहने दो प्लीज़ सर, प्लीज़, थैंक यू।
मत बोलिए प्लीज़, कुछ भी मत बोलिए। मैं कह रहा नहीं नहीं, मेरे पास एक इलाज है, मुल्तानी मिट्टी में ना वो फिटकरी लगा के पता नहीं क्या करके लगाओ, ठीक हो जाएगा, 10 दिन में ठीक हो जाएगा तुम्हारा अंकल जी, बहुत अच्छा नुस्खा बताया। हम कह हाँ ठीक है। मैं कहा ठीक है, ट्राई करूँगी। और मैंने ये ट्राई कर चुका है पहले ही अपने इनिशियल डेज़ में ही, और उससे और हो गया था। तो बेकार है ये सारी बातें, बट लोग नहीं समझेंगे क्योंकि लोग नहीं समझते हैं। तो मैंने फिर एक डर्मैट, जो एक्चुअल डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं, डर्मैट ही कह लो, डर्मेटोलॉजिस्ट मुझे बोलना नहीं आ रहा है, और उन्होंने मुझे दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की, जो कि है आइसोट्रेटेनॉइन और भी एक दो चीज़ें। तो आइसोट्रेटेनॉइन इज़ व्हाट, इट्स एन एक्यूटेन, जो कि जो मेडिसिन है वो बहुत ही कंट्रोवर्शियल टाइप का है फॉर एक्ने ट्रीटमेंट, पर इसको एक मैजिकल पिल की तरह लेते हैं कि ये एक मैजिकल पिल है। मैंने स्टार्ट किया था एक्यूटेन को मैं अपना 20 अगस्त, 12 सितंबर है, 12 सितंबर है, तो अभी 1 महीने नहीं हुए हैं। एक हफ्ते में मुझे ऐसा लगा कि चीज़ें सही हो रही हैं, क्योंकि वो हो रही थी। मतलब जो टाइनी बम्प्स थे, एक और कुछ तो लगा दिया था जेल लगाने के लिए, वो सब मैं अभी क्या ही बताऊं, क्योंकि अभी ठीक तो हुआ नहीं है, जब हो जाएगा तब बताऊंगी। विदिन 10 डेज मुझे दिखा कि हाँ रिजल्ट दिख रहा है। फिर हम चले गए दिल्ली। अब वहाँ से जब हम आए तो क्योंकि शायद मैंने बहुत जंक खा लिया था, बहुत तो नहीं खाए थे बट हाँ, और मेडिसिन 1-2 दिन छूट गई थी, या जो भी रीज़न है, पता नहीं क्या रीज़न है, हमको नहीं पता। इधर बहुत सारा हो गया, जबकि ये पूरा क्लियर हो चुका था, इधर कुछ नहीं था, या इधर बहुत सारा हो गया, मैंने एक्ने पैचेस लगाए हैं। ये हमको नहीं पता क्यों हुआ है, और ये दवाई क्लेम कर दिया कि ये भाई एकदम ठीक ही कर देगा, 1 महीने में आपको रिजल्ट दिखने लगेगा। 1 महीने में तो मुझे नहीं दिखा रिजल्ट ऑनेस्टली। 30-60 का है, 60% ख़राब है, 30% ठीक हुआ हो मे बी। अभी आई एम गोइंग टू ट्रैक माई जर्नी ऑन एक्यूटेन, जो भी है इसका रिज़ल्ट। जब दवाई मेरे डर्मैट ने प्रिस्क्राइब की तो मुझे ऐसा लगा कि अरे मतलब एक तो हमारी आदत हो गई है, हम सारी चीज़ें ऑनलाइन सर्च करते हैं। हाँ ऑनलाइन सर्च करें, कुछ भी मिल रहा है ऑनलाइन पहले सर्च करो, ऑनलाइन सर्च करो। तो भाई बहुत सारे इसके ओपिनियन बहुत सारे लोगों ने दिए थे कि भाई तुम्हारा लीवर ख़राब हो जाएगा, किडनी ख़राब हो जाएगा, नोज ब्लीडिंग होगी, ड्राइनेस होगा, बहुत साइड इफ़ेक्ट्स हैं इसके। तो तुम ये डर्मैट के जब आपको प्रिस्क्राइब करें तभी लेना है, वरना मत लेना। मुझे एज ए साइड इफ़ेक्ट में 2 चीज़ें ही दिख रही हैं इसकी, लकीली मुझे और साइड इफ़ेक्ट नहीं चाहिए प्लीज़। तो ये है कि हमें लिप्स ड्राई हो जा रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो हमेशा एक वैसलीन लेके लगाना पड़ रहा है। ये तो है, लिप्स बहुत ड्राई हो रही है, हमेशा ऐसा करने का मन कर रहा है। और बाल बहुत झड़ रहे हैं भाई, बहुत झड़ रहे हैं बाल, एक तो खुद ही टकले और टकला करेगा ये दवाई। तो बाल बहुत, हेयर थिनिंग बहुत हो रही है, और ये बहुत हो रहा है। बाकी स्ट्रेस लेवल, ये सारी चीज़ें तो आपका पहले से ही ख़राब है, अगर आपको एक्ने है तो उसकी बात नहीं करनी है। और मुझे एक शैम्पू दिया गया कि तुम्हारे डैंड्रफ है, जो कि पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि मेरा डैंड्रफ है, बट उन्होंने दिया है तो मैं लगाती हूँ, उसकी वजह से मुझे बहुत हेयर फॉल हो रहा है। चाय पी लेते हैं जैगरी डाल के। एक और चीज़ जो ऑपोजिट है, जो भी लोग क्लेम करते हैं इंटरनेट से, और मेरे डर्मैट ने जो सजेस्ट किया, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हें आइसोट्रेटेनॉइन दूध के साथ लेना है, मतलब थोड़ा आधा ग्लास दूध में, मतलब दूध पियो और ये खाना खाने के बाद। मैंने कहा कि दूध, डेयरी तो मतलब नहीं लेना चाहिए एक्ने में। मैंने कहा चीनी खा सकते हैं? वो कह रहे हैं हाँ खा सकते हो। मैं कहा क्या सीन है भाई, डॉक्टर ही हो ना। तो उन्होंने कहा कि तुम सारी चीज़ें छोड़ दोगे तो उससे भी बड़ी कोई बीमारी नहीं है, तो ऐसा कुछ तो कहा था। बट मैं फिर भी प्रिकॉशन ले रही हूँ, क्योंकि शुगर तो सच में नहीं खाना चाहिए। हमको लगता है ये सब शुगर की वजह से ही हो गया है, बहुत चॉकलेट और आइसक्रीम खा लिए हैं, तो भी शुगर अवॉइड करने वाले हैं। और डेयरी तो यार, इसको बोला डेयरी के साथ लेने के लिए, सर्च किए ऑनलाइन तो पता चला कि ये फैट सॉल्यूबल है। तो फैट सॉल्यूबल है तो किसके साथ ले? फिर उन्होंने कहा कि कैशू, उस पर दिखा रहा था ChatGPT पे कि कैशूज़ के साथ ले सकते हो, आलमंड्स के साथ ले सकते हो, कुछ भी ऐसा पीनट बटर के साथ ले सकते हो। बट मैं नहीं लेने वाली हूँ। मैं जाऊँगी डॉक्टर से, तो एक बार पूछूंगी कि ये मिल्क की वजह से तो नहीं हो रहा है, तो देखते हैं फिर वो क्या बोलता है। बट अभी ठीक है, बट मिल्क की वजह से आई डोंट थिंक सो हो रहा है, क्योंकि अगर होना होता तो वो 1-10 दिन में भी हो जाता। ये तो अभी हो रहा है ना, जब से आए हैं खा पी के। तो अपार्ट फ्रॉम दिस आई वुड लाइक टू, आई वुड जस्ट, मतलब मुझे अभी अच्छा लग रहा है कि मैं ऐसा बता रही हूँ कि ऐसा ऐसा है, क्योंकि यार मैं थक गई हूँ छुपाते छुपाते इन द सेंस कि हाँ छुपाते ना कहीं जाना है, ना कहीं जाने का मन करता है। कोई आ जाए तो घर में घुस जाओ कि भाई मत देख ले वो आके, आई कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं।
सोशल एंजाइटी अलग होती है भाई, क्योंकि कोई भी तुम्हें देखेगा ना तुम्हें सामने से, तो वो तुम्हें पता चल जाएगा कि वो तुम्हें मतलब कैसे देख रहा है, वो क्या सोच रहा है तुम्हारे बारे में, ठीक है। भले वो एक्सप्रेस ना भी करे, तो ये सारी चीज़ें बहुत ही परेशानी देती हैं, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है, क्योंकि सबको लगता है कि बहुत नॉर्मल है, बट ये नहीं है नॉर्मल, लिटरली ये नॉर्मल नहीं है, क्योंकि ये आपका कॉन्फिडेंस बहुत ही लो कर देता है। क्योंकि आपको खुद नहीं देखने का मन करता है कि आप कैसे लग रहे हो, ठीक है। भले ही आप नॉर्मल है, ठीक हो जाएगा, एक मतलब हमें ऐसा चाहिए कि हाँ ठीक हो जाएगा, बट फिर भी जब लोग आके फिर आपको एक बार रिमाइंड करा देते हैं ना कि अरे, ऐसा लगता है कि भाई ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, ही क्यों हो रहा है मेरे साथ। बाकी लोग तो घंटा नहीं सनस्क्रीन लगा रहे हैं, ना हम खुद सनस्क्रीन लगाते थे, ना हम जंक खा रहे हैं, खुद कुछ नहीं खा रहे हैं, मैगी छोड़ना पड़ रहा है, मतलब कितनी सारी चीज़ें यार। मैगी तो चलो ठीक है, मतलब देखो गलत बात, सीरियस बात हो रहा है, ठीक है, तो ठीक हो जाएगा, कुछ भी नहीं है, और यस ठीक हो जाएगा। ये बस आपका पेशेंस चेक करने के लिए हो रहा है, और यस। ऑल्सो एक एडवाइस मैं देना चाहूँगी फॉर द गर्ल्स हु सर्च ऑन यूट्यूब की हाउ टू क्योर एक्ने। तो हमें इतना ज्ञान हो गया है इंटरनेट से कि अच्छा सैलिसिलिक एसिड टाइनी बम्प्स को क्योर करता है, बेंजोल पेरोक्साइड जो है पस्ट्यूल एक्ने को क्योर करता है, मतलब इतनी सारी जो कॉमन चीज़ें जो हर कोई बता देता है। तो हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि किसी को ट्रस्ट मत करो, एक डॉक्टर को जाके दिखा दो, क्योंकि तुम अपने बहुत सारे पैसे वेस्ट करने वाले हो, अलग अलग टाइप का फेस वॉश खरीद के, अलग अलग टाइप का मेडिकेटेड क्रीम खरीद के, सनस्क्रीन खरीद के। हो सकता है कुछ हद तक वो आप पे काम भी करे, बट अगर आपको लग रहा है कि ये नहीं ठीक हो रहा है 1-2 महीने में बहुत सारी चीज़ें ट्राई करने के बाद, तो आप जाकर एक डर्मैट से दिखा लो अपने आप को, क्योंकि पहली बात आपके पैसे बचेंगे और आपकी स्किन और ख़राब होने से बचेगी। आई एम सेइंग इट फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस, क्योंकि मेरे बहुत पैसे वेस्ट हो गए हैं, बहुत महंगी क्रीम और पता नहीं क्या क्या खरीद के, वो सब कोई काम का नहीं है। डर्माकोका सैलिसिलिक एसिड लगा लो, ये वो हटाएगा, ये हटाएगा, नहीं हटाएगा। आप जाओ डॉक्टर को दिखाओ, ठीक। हटा सकते हैं अगर आप नॉर्मल एक्ने नहीं है आपको, बट अगर आपको सीवियर एक्ने है, सीवियर एक्ने इन द सेंस कि जो ठीक नहीं हो रहा है, बहुत टाइम तक आपने बहुत कुछ ट्राई कर लिया है, आप पहले 1-2 महीने खुद से ठीक करने का ट्राई करो, अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाओ, जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं उसको स्किन केयर में वो करो, इंक्लूड करो। बट अगर नहीं हो रहा है तो ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, अपना दिमाग मत लगाओ, रख दो साइड में और डॉक्टर के पास जाओ, क्योंकि ये जो इंटरनेट पे लोग ज्ञान देते हैं ना, वो खुद डॉक्टर नहीं है। ऑनलाइन चीज़ें बहुत ही, आपको सब कुछ सही नहीं होता ऑनलाइन, मोस्ट ऑफ द चीज़ें गलत ही होती हैं। तो आप किसी एक डॉक्टर को ट्रस्ट करना चाहोगे या एक ऐसे लोग को ट्रस्ट करना चाहोगे जो खुद गूगल करके आपको चीज़ें बता रहे हैं, क्योंकि वो चीज़ें आपको भी पता है जो वो आपको बता रहे हैं, आप बस एक वैलिडेशन ले रहे हो कि हाँ ये तो सही है, मैं जो लगा रही हूँ वो सही है। ओके गाइज, so thank you so much for watching my video. If you guys have any question, you can ask me in the comments.